Hello bachcho, let's discuss this question. Transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is A. Transient but stable, B. Permanent but unstable, C. Transient and unstable या D. Permanent and stable. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम एक्शन को समझना। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम एक ऐसी चीज होती है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन रेट इंक्रीजेस बट डजंट रिएक्ट इटसेल्फ। मतलब जो एंजाइम है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेने वाला। यदि हम एंजाइम एक्शन की बात करें तो आप इस इलस्ट्रेशन से उसे समझ पाएंगे। यदि हम यहाँ पर एक एंजाइम को माने या फिर कुछ इस तरह इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये यदि आपका एंजाइम है और यहाँ पर ऐसा कुछ एक सबस्ट्रेट आया है, तो ये जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट के साथ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके बाद इस एंजाइम इसे प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। बीच के जो स्ट्रक्चर्स है हम इन दोनों को एक ही मान सकते हैं और इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन स्ट्रक्चर। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्ट्रक्चर या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक्चुअली बहुत ही कम समय के लिए होता है। बहुत ही कम समय के लिए होता है। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं और फिर वो रिएक्ट करके एंजाइम और प्रोडक्ट को रिलीज करता है और बीच में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम ट्रांजिशन स्टेट्स कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, तो उसका जो टर्म है वो होता है ट्रांजिएंट, क्योंकि वो उसको जल्दी से प्रोडक्ट रिलीज करना है। उसका काम होता है एंजाइम का जो काम होता है वो होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। तो वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए होता है। और यदि आप पूछे कि ये कम समय के लिए क्यों होता है, तो उसका आंसर है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। यदि कोई चीज स्टेबल ना हो तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। इसीलिए ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो ट्रांजिएंट होता है या शॉर्ट लिव्ड होता है और अनस्टेबल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या है। ए ट्रांजिएंट, ठीक है, बट स्टेबल, गलत। बी परमानेंट बट अनस्टेबल, गलत। सी ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, सही है। डी परमानेंट एंड स्टेबल, गलत। So the correct option to this question is option C, transient and unstable. Hope you've understood it well. All the best.